आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि एक मोनोटोमिक आइडियल गैस है जिसको हम कंप्रेस करते हैं फ्रॉम वॉल्यूम V टू V/2, ओके, और डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू हम उसको कंप्रेस करते हैं। हमसे पूछ रहा है कि फाइनल प्रेशर किस केस में मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि हर प्रोसेस में जो मेरा इनिशियल प्रेशर था वो सेम था, ओके। तो इनिशियल प्रेशर था लेट्स से P0। इनिशियल वॉल्यूम मेरे को गिवन है, राइट। इनिशियल वॉल्यूम थी V और फाइनल वॉल्यूम हमने कितनी कर दी, V/2 कर दी। तो मेरे को हर प्रोसेस में फाइनल प्रेशर कैलकुलेट करना है। ए प्रोसेस है आइसोबारिक। आइसोबारिक में प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, मतलब पी फाइनल मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, पी फाइनल मेरा P0 के इक्वल ही आ जाएगा, राइट। ए के लिए तो मैंने फाइनल प्रेशर कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, P0 आ गया। बी में बोल रहा है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में PV इज इक्वल टू nRT, ओके, आइडियल गैस इक्वेशन। अब नंबर ऑफ मोल्स तो किसी भी प्रोसेस में कंजर्व रहेंगे। R है मेरा गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है आइसोथर्मल में। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो N इंटू R इंटू T एक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब P इंटू V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। इसका मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इनिशियल प्रेशर दैट इज P0 इंटू इनिशियल वॉल्यूम इज V इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर हो जाएगा P फाइनल इंटू फाइनल वॉल्यूम दैट इज V/2। सो V से V कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, P फाइनल इज 2 टाइम्स P0। सो P फाइनल इज 2 टाइम्स P0। तो मेरे पास B ऑप्शन का आंसर आ गया। C में हमें बोल रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए PV की इक्वेशन क्या होती है, PV रेज़ टू पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। और मेरे को क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में दिया था कि जो मेरी गैस है वो मोनोटोमिक है, तो मोनोटोमिक के लिए गामा कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, ओके। सो PV रेज़ टू पावर गामा कांस्टेंट है, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में PV रेज़ टू पावर गामा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम रेज़ टू पावर गामा शुड बी इक्वल टू फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम रेज़ टू पावर गामा। इनिशियल प्रेशर मेरा क्या था, P0 एज्यूम किया था, इनिशियल वॉल्यूम थी V, सो P0 इंटू V रेज़ टू गामा इज इक्वल टू P फाइनल। V फाइनल मेरे को V/2 गिवन है, तो V/2 रेज़ टू पावर गामा, राइट। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, P0 इंटू V रेज़ टू गामा इज इक्वल टू P फाइनल इंटू, इसको लिख सकते हैं V रेज़ टू पावर गामा अपॉन 2 रेज़ टू गामा। सो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो यहाँ से मेरे पास फाइनल प्रेशर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा P0। 2 रेज़ टू पावर गामा जो है डिनोमिनेटर में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो P0 इंटू 2 रेज़ टू गामा, ओके। सो ये मेरे पास क्या आ गया, C पार्ट के लिए फाइनल प्रेशर आ गया। D पार्ट में मेरे को क्या बोल रहा था, D पार्ट में मेरे को बोल रहा था PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। सो PV स्क्वायर इज कांस्टेंट। तो मैं फिर से बोल सकता हूँ कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में PV स्क्वायर की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा इनिशियल प्रेशर था P0, इनिशियल वॉल्यूम थी V, सो P0 इंटू V स्क्वायर इक्वल टू फाइनल प्रेशर P फाइनल इंटू फाइनल वॉल्यूम में V/2, सो यहाँ पे आ जाएगा V/2 रेज़ टू पावर 2। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ P0 इंटू V स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर V/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय 4। सो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, सो यहाँ से मेरा फाइनल प्रेशर क्या आ गया, 4P0 आ गया, राइट। तो अब मेरे को चारों पार्ट में फाइनल प्रेशर पता लग गया। इस केस में गामा की वैल्यू भी मेरे को पता है, गामा की वैल्यू 5/3, सो इट इज इक्वल टू P0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5/3। तो अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, फाइनल क्वेश्चन में मेरे से पूछ रहा था कि मैक्सिमम प्रेशर किस केस में होगा। ए केस में जो फाइनल मैक्स प्रेशर आया वो आया है P0, बी में आया है 2P0, सी में आया है P0 इंटू 2 रेज़ टू 5/3 और डी में आया है 4P0। तो ए और बी में तो क्लियरली डी से कम है, राइट। ए में था P0 जो कि 4P0 से कम है, बी में क्या था 2P0 वो भी 4P0 से कम है, बचा सी और डी। अब मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि अगर मैं मेरे P फाइनल को देखूँ, उसको लिख सकता हूँ 4 को 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू P0। मेरे को C और D कंपेयर करना है बिकॉज A और B तो पहले ही D से कम है। तो अगर मैं C और D को कंपेयर करूं तो यहाँ पे है P0 इंटू 2 रेज़ टू 5/3, यहाँ पे है P0 इंटू 2 रेज़ टू 2। तो मेरे को क्लियरली पता है कि जो 5/3 है वो 2 से तो छोटा होगा, राइट।
बिकॉज 6/3 2 के इक्वल होता है, तो 5/3 2 से छोटा होगा, तो 2⁵ भी 2 स्क्वायर से छोटा होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो सी का फाइनल प्रेशर है वो डी के फाइनल प्रेशर से छोटा होगा। तो ए, बी और सी तीनों ऑप्शन में जो फाइनल प्रेशर है वो डी से छोटा है, तो डी में मैक्सिमम होगा। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? तो मेरा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।